दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिज़ायर यूनिवर्सिटी सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। मैं आपके पास नए नए टॉपिक लेके आता हूं जो सभी लाइक कर रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक है काल सर्प दोष। ये काल सर्प दोष क्या होता है, उसका क्या निवारण है। सभी पंडित भाई इस काल सर्प योग को लेकर अलग अलग व्यूज़ हैं, डराते हैं लोगों को। जबकि काल सर्प जो दोष होता है सतयुग या त्रेता युग में जब लोग भगवान की तरफ ज़्यादा अधिक ध्यान देते थे तब ये काल सर्प योग का नुकसान अधिक था। लेकिन आजकल काल सर्प दोष वाले ही लाइफ में अमीर बनते हैं। इस दोष को योग में थोड़े से उपाय से कन्वर्ट कर लो तो कल युग में ये योग बेनिफिशियल साबित होता है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े थोड़े सिंपल उपाय इसमें करने होते हैं, वो करके आप इससे बेनिफिट ले सकते हो। सबसे पहले जानिए काल सर्प योग होता क्या है। जब सभी ग्रह राहु केतु के एक्सिस में आ जाते हैं तो उसे संपूर्ण काल सर्प जिसका 100% इफेक्ट होता है। राहु केतु के साथ वाले घर में कोई भी ग्रह हो तो उसको आंशिक या 50% कहते हैं, और चंद्रमा किसी भी घर में अकेला बार हो तो उसे भी आंशिक काल सर्प योग कहते हैं। साथ वाले घर का प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो, उसका रिजल्ट अंदर की तरफ आ रहा हो तो इसको 75% काल सर्प योग हम कहते हैं। काल सर्प योग जो होता है ये जिस घर में राहु होता है उस घर का काल सर्प योग हम कहते हैं। कुंडली के 12 घर होते हैं। वैसे तो 12 12 144 काल सर्प योग होते हैं, लेकिन मेन काल सर्प योग होते हैं 12 तरह के होते हैं। जिस घर में आपका राहु पड़ा हो उस घर से रिलेटेड, केतु जिस घर में पड़ा है उस घर से रिलेटेड, जिस घर पे इनकी दृष्टियां 5 7 9 जाती हैं उन घरों को ये प्रॉब्लम देने लग जाता है। अब इसकी क्या रेमेडी करें कि हम इस काल सर्प योग से बच जाएं। सबसे पहले तो 2 अगस्त 2022 को नाग पंचमी आ रही है। इस दिन आप इस काल सर्प योग का उपाय कर लेंगे तो बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिल सकता है। ये काल सर्प योग जो होता है नाग पंचमी पर, शिवरात्रि पर या किसी भी सैटरडे को इसका उपाय करने से या सोमवार को इसका उपाय करने से हमें इसके फल मिलते हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों में एक ही देवता है शिव शंकर भोलेनाथ, जिनके गले में नाग होते हैं। इसलिए इन नागों का डायरेक्ट लिंक हमारे शिव भगवान भोला से होता है। इसलिए हम सोमवार को शिवलिंग पर 2 नाग नागन के सिक्के के जोड़े जो रखकर दूध का पैकेट चढ़ाने से 4 सोमवार इसको लगातार कर लो तो आपको काल सर्प योग से निपटारा हो सकता है। इसके बाद आप जिसकी कुंडली में जिस घर में राहु पड़ा है, जिस घर में केतु पड़ा है, उन दोनों को जोड़ लें डिजिट को, और उतने साल में एक बार अपने जन्मदिन पर या शनिवार को काल बड़े सांप जो है जल प्रवाह करवा दें। पुराने ज़माने में नागों को जंगलों में छुड़ाया जाता था, तब वो वक्त कुछ और था। लेकिन ये सांप वाले उनको पता होता है उनकी आवाज़ का, तो ये पकड़ लेते हैं। इसलिए ये उपाय आजकल इतना सार्थक नहीं है। आप सिक्के के काल सर्प योग 2 नाग लो और उसे काल सर्प योग के मंत्रों के साथ जल प्रवाह कर दो एक मंत्र से, तो उससे आपको रिलीफ मिल जाएगी। तीसरा है इस काल सर्प योग की पूजा भी हो जाती है, जिसके के लिए ये मतलब जो नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर होते हैं वही इनकी पूजा करा सकते हैं। लेकिन काल सर्प योग की पूजा या अपना नागों को, सिक्के के नागों को जल प्रवाह करने से आपका काल सर्प योग जो शास्त्रों में लिखा गया है वो 16 गुना तरक्की देने लग जाता है। इसलिए आप इस जिनकी जातकों की कुंडली में भी काल सर्प योग होता है वो इसका उपाय जरूर करें, क्योंकि 16 गुना फल से बहुत बड़ी चेंज आपकी लाइफ में आ सकती है। इसलिए ये आज का जो वीडियो है, 2 अगस्त नाग पंचमी हमारी आ रही है। इस दिन आप इन उपायों को करके अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं और अपनी कुंडली के इस दोष को योग में कन्वर्ट करके 16 गुना इसका फल ले सकते हैं। डॉक्टर आरसी शर्मा, डिज़ायर यूनिवर्सिटी, जलंधर। धन्यवाद।